अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 4 दिसंबर 2021 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और गाड़ी का रिव्यू लेके। इस दफ़ा जो गाड़ी है रिव्यू के लिए वो है पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी। ये VXR वेरिएंट है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। VX सबसे सिंपल मैनुअल गियर होती है, उसके बाद VXR आता है जो ये हमारी वाली है, मैनुअल गियर है, AC होता है, और फिर एक है आल्टो, उसमें ऑटो गियर शिफ्ट AGS। उसमें आपको पावर विंडोज़, पावर मिरर्स और ABS मिलता है, जबकि VXR में सुजुकी ने ना जाने पावर विंडोज़ और पावर मिरर्स क्यों नहीं दिए, ABS भी नहीं दिया है। और ये गाड़ी हमने रिव्यू के लिए ही ली थी। 660 सीसी इसमें इंजन है, 660 सीसी, और ये हम कराची से ड्राइव करके इसको लेकर आए हैं। खुंजराब तक लेकर गए थे, स्कर्दू की साइड गए, चतराल गए, स्कर्दू हम पहुंच नहीं सके। खैर, कराची में कॉन्सेप्ट ये है इस गाड़ी के बारे में, और वैसे भी इन जनरल पूरे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि जी ये 660 सीसी गाड़ी है तो ये लॉन्ग रूट की गाड़ी नहीं है, ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। कराची में मैकेनिक्स वगैरह कहते हैं कि जी ये कराची से हैदराबाद नहीं जाएगी गाड़ी, जबकि हम इस गाड़ी को माशाल्लाह फुल लोड के साथ स्पीड में बेहतरीन, मैं हूँ, हैवी बॉडी है मेरी, जो रमज़ान है साथ, ये रमज़ान भी हैवी है, अरमश चलो जो है वो स्मार्ट है, बाकी हाँ एक साइड पे एक आदमी के बराबर हमारा लोड था फुल छत तक, बैग्स वगैरह। तो कराची से माशाल्लाह बेहतरीन आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं दी। जो हमें एवरेज मिला है ओवरऑल आप वो समझे 20+ का एवरेज इस गाड़ी ने दिया है, और स्पीड हमारी मोटरवे पर रही है 120 किलोमीटर पर आवर। कहीं 130 भी गए हैं, 140 भी हमने किया है, मीटर आराम से ये गाड़ी फिर आती है। इस गाड़ी में आप ये देखें कि सुजुकी ने जो हेडलाइट्स दी है इसमें हेलोजन बल्ब दिया गया है सुजुकी ने, तो उसकी लाइट इतने मज़े की नहीं होती, हमने हटा के HIDs खैर लगाई हुई है। बाकी आप ये इसका देखें, फ्रंट बम्पर जो है ये प्लास्टिक का है, और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे टो हुक लगता है, अगर गाड़ी आपने टो करनी है तो वो टो हुक साथ दिया है। शीशे जो हैं VXR में और VX में ये ब्लैक कलर के दिए हैं, मैनुअल एडजस्टेड, ये मैनुअली एडजस्टेड शीशे हैं। और जो VX आपकी जो AGS है उसमें ये बॉडी कलर्ड होते हैं और पावर होते हैं। बाकी ये है कि ये गाड़ी इंजन वाइज बहुत अच्छी है। आप इसको किसी बड़ी सेडान से कंपेयर ना करें। अगर आप इसको, जो सुजुकी की इससे पहले आती थी सुजुकी मेहरान से आप कंपेयर करें तो मेहरान से 1000 टाइम्स बेटर है ये गाड़ी। लेग स्पेस भी इसमें बहुत है और ड्राइव भी इसकी बहुत मज़े की है, और गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। अंदर बैठ के आपको फील नहीं होता कि आप बिल्कुल एक छोटी गाड़ी में बैठे हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं, सुजुकी जो इसमें टायर दे रही है वो जर्नल का यूरो टाइकून टायर दे रही है, जिसका रिम साइज़ है 13। इस गाड़ी में जो ओरिजिनल टायर सुजुकी वालों ने दिया है वो टायर दिया है 145/80/13। जर्नल का यूरो टाइकून टायर है, और वो टायर पता नहीं सुजुकी वाले कैसा दे रहे हैं कि नई गाड़ी जो हमने 0 मीटर ली है इसको चलाया है तो वो टायर सारे आउट है, वो ऐसे वबलिंग की तरह करते हैं। उनको आप व्हील बैलेंसिंग की मशीन पर भी लगवाएं तब भी टायर वो हिलते हैं। तो आई थिंक B ग्रेड टायर यूज़ हो रहे हैं, और उस पर गाड़ी की ड्राइव का कोई मज़ा नहीं आता। हमने खैर इसमें 14 का रिम डाला है, ब्रिज स्टोन के टायर डले हैं, 155/65/14 का रिम है ये, और 14 के ये ब्रिज स्टोन के टायर है। उसके बाद गाड़ी की ड्राइव में बहुत फ़र्क आ जाता है, यानी 140 पर भी आपको फील ही नहीं होगा। और स्पेशली ये रिव्यू के लिए हमने जगह का इंतखाब यूँ किया है कि कराची से हम चल के आए, और ये जो जगह है ये हम इस वक्त अताबाद लेक हुंजा पे मौजूद हैं। ये अगर अरमश आपको दिखाएं हमारी बैक पे, ये अताबाद लेक हुंजा है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। बाकी मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैं ड्राइव करके इस गाड़ी को लाया हूँ, मुझे इसकी ड्राइव में बहुत मज़ा आया है। सिर्फ आपको इसके टायर्स चेंज करने, इस गाड़ी के यूरो टाइकून टायर पर गाड़ी नहीं चलानी अगर आप गाड़ी की ड्राइव का मज़ा लेना चाहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है। मार्केट से आपको स्पेयर व्हील जो है जैपनीज़ जो स्टेपनी आती है
वो परचेस करके गाड़ी में रखना पड़ता है अगर आप लॉन्ग पे आ रहे हैं। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुजुकी इसमें ऑयल जो रिकमेंड कर रही है, जो स्टिकर लगा है वो 10W40 लगा हुआ है, जबकि इंजन ये जैपनीज है। सुजुकी जो इसमें ऑयल दे रही है, ना जाने वो क्यों इसमें 10W14 दे रही है, 10W40 दे रही है, जुल्म कर रही है इस इंजन के साथ। इस पर स्टिकर भी लगा हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे 10W40 का, जबकि ये जैपनीज इंजन है, JDM है। और इसमें इंजन में सुजुकी वाले वैसे कहते हैं, जो लगता यही है कि जो इन्होंने पूरी मेहरान की मैनुअल को कॉपी कर दिया है। और इस इंजन में जो जैपनीज गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें 0W20 रिकमेंडेड है, तो हमने भी इस गाड़ी में 0W20 ही डाला है। 0W20 डालते ही गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी भी बढ़ गई है और गाड़ी के इंजन का साउंड भी कम हो गया है। और जो ऑयल इसमें डला हुआ था गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट 10W40 था या 50 था, कैसा था, सरसों के तेल से ही कुछ वैसा ही था, तो इसलिए हमने तो वो ऑयल निकाला है। आपको गाड़ी चलानी है, आपको सुजुकी वालों को फॉलो नहीं करना, आपको ये फॉलो करना है कि जो आप देखें कि इसमें क्या जी। तो आपने इस गाड़ी में ये देखना है कि सुजुकी को आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना अगर आपने गाड़ी से फुल परफॉर्मेंस लेनी है। सुजुकी का रिकमेंडेड ऑयल 10W40 आपने बिल्कुल 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 नहीं डालना। आपने इसमें एक ही ऑयल डालना है, एक ही ऑयल चलाना है, 0W20। कोई बोले जी 5W30 और 10W40 और कुछ भी नहीं, 0W20 आपने सिर्फ इसमें चलाना है। और दूसरी बात यह कि इसमें ऑयल फिल्टर जो लगता है वो छोटा लगता है। अक्सर ऑयल वाले अगर आप कहीं बाहर से ऑयल चेंज कराते हैं वो वैगनार वाला बड़ा फिल्टर डालते हैं, वो फिल्टर नहीं लगाना आपने, उससे हेड प्रेशर कम होता है। छोटा फिल्टर आप लगाएंगे, ऑयल डालेंगे 0W20। और तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑयल वाले कहते हैं जी इसमें पूरा 3 लीटर आएगा ऑयल। पूरा 3 लीटर कभी नहीं इस गाड़ी में आपने ऑयल डालना। छोटा सा इंजन है, इसमें 2.7 लीटर ऑयल डलता है, यानी 3.25 लीटर। आपने 3.25 लीटर से ऊपर कतरा ऑयल नहीं डलवाना। ऑयल वाला आपको कितना भी बोले, हमें भी वो कह रहा था जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंजन सीज, आप बोले भले सीज होता है होने दो, आप इसमें 3.25 लीटर ऑयल डालो। 3.25 लीटर से ऊपर एक कतरा नहीं, विद फिल्टर। फिल्टर तो आप चेंज कर रहे हैं, उसके साथ 3.25 लीटर इसमें ऑयल डलेगा। बाकी जो है इसका अब जो रिव्यू है, अंदर कैसा लेग स्पेस है, क्या है, ये सारा कुछ अब आपको अरमश इसका बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरमश अली शाह। और अगेन जैसा कि पापा ने कहा कि बाकी के रिव्यू मैं आपको बताता हूँ। तो एक दो चीज़ें जो गाड़ी में हमने आफ्टर मार्केट लगवाई हैं उसमें ये हैं, सबसे पहले तो फ्रंट मड फ्लैप्स। ये ओरिजिनली गाड़ी में नहीं आते हैं, चाहे आप VXL वेरिएंट लें या VXR वेरिएंट लें, तो ये आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो फिर कीचड़ वगैरह आता है गाड़ी पे। तो ये चीज़, और दूसरी बात ये जो डोर गार्ड्स हैं ये भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं गाड़ी में। अलॉय रिम्स का तो बाबा ने बता ही दिया है आपको। बाकी गाड़ी जो है पीछे से स्टॉक है, सिर्फ नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो साइलेंसर पे क्रोम पाइप लगाया हुआ है ये भी आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल नहीं आता है। ओरिजिनल जो इसका साइलेंसर का पाइप है वो काफ़ी पतला है, तो वो थोड़ी सी लुक जो है गाड़ी की थोड़ी दबा देता है। तो ये क्रोम पाइप एडिशन अगर आप लगा लें तो बहुत अच्छी लुक आ जाती है गाड़ी में। उसके अलावा गाड़ी कंप्लीट स्टॉक है, रिम टायर्स लगे हुए हैं गाड़ी में। और शेप की जहाँ तक बात की जाए तो अगेन ये हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग शेप को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। पार्किंग में आपको जी, पार्किंग में हमने बल्ब चेंज करें, पार्किंग बल्ब, ये पार्किंग बल्ब हमने इसमें ब्लू स्टोन पे आ रहा है। थोड़ा सा आप पीछे से दिखाओगे ना अरमश जी, अब दिखेगा ब्लू स्टोन। हमें अच्छी लग रही है, अब अपनी अपनी पसंद की बात है। आपने इसको वार्म पे रखना है या आपने इसको ब्लू पे कर ले, जिस टोन पर आप चाहें वो आपकी अपनी पसंद की बात है। ये चीज़ तो ऑप्शनल है, ये कोई वो नहीं है। टायर बस जरूर चेंज करने और ऑयल का ख्याल करना। टायर ज़रूर चेंज करना है। साइड मिरर्स जो हैं ये इसमें VXR में और VX में इसी तरह के आते हैं, रिट्रैक्टेबल नहीं होते, और जैसे मेहरान के होते हैं नॉर्मल आपको सेट करना पड़ता है हाथ से। VXL में जो है वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। और अब मैं इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। इंटीरियर की अगर बात की जाए तो ये स्टीयरिंग कवर आफ्टर मार्केट गाड़ी में लगा हुआ है। उसके अलावा ये ट्यूटर्स, ये डैशबोर्ड मैट, ये नेविगेशन सिस्टम, गोप्रो, डैश कैम, ये सारा कुछ गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ये नीचे जो वोल्ट मीटर है
ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, टेम्परेचर वगैरह बताता है। सेंटर कंसोल और ये सीट कवर्स भी गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। बाकी इसमें जो है ये विंडोज़ पावर नहीं होती, नॉर्मल होती हैं VX में और VXR में। बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है, बस ठीक है, प्लास्टिक है। और VXL में जो है वो पावर विंडोज़ होती हैं। एयरबैग एक और इधर दूसरा, 2 हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो ये नॉर्मल MP3 है और इसमें आपके USB लग जाती है। बाकी नॉर्मल MP3 रेडियो वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह है इसमें। VXL वेरिएंट जो है उसमें स्क्रीन दी गई है, VXR और VX में नहीं दी गई है। तो ये सिंपल है इसमें। ये नॉर्मल AC, यही नॉब्स वाला है। गियर मैनुअल है, 5 स्पीड मैनुअल। और बाकी गाड़ी नॉर्मल है। इधर भी कुछ शीशा वगैरह नहीं लिया गया, दोनों साइड्स पर कोई शीशा नहीं है, नॉर्मल। स्पीकर्स की अगर गाड़ी में बात की जाए तो स्पीकर्स काफ़ी हल्की क्वालिटी के इस्तेमाल किए जाते हैं और VXR में सिर्फ अगले 2 दरवाज़ों में दिए जाते हैं जी। तो वो हमने चेंज कर दिए थे। बैक साइड पर जो है इसमें स्पीकर्स की जगह दी गई है, स्पेस दी गई है, आप स्पीकर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन देते नहीं हैं ये कंपनी वाले। ये भी प्लास्टिक है, यहाँ पर इन्होंने बॉडी दी हुई है और ये अंदर से गाड़ी का ओवरऑल लुक है। स्पीकर्स काफ़ी हल्के हैं इसके, इसलिए हमने आफ्टर मार्केट डाले हुए हैं। पीछे लेग रूम बहुत खुला दिया हुआ। एक जो उसमें बहुत अच्छी बात है जो हमने नोट करी है वो ये है कि इसमें लेग रूम बहुत अच्छा है, वो भी हम आपको बिठा के भी चेक कराते हैं। रमज़ान खान ज़रा गाड़ी में बैठ रहे हैं, रमज़ान खान बैठिए। लेग रूम आप देखें, ये सीटें इस वक्त पीछे हैं गाड़ी की, कोई आगे नहीं है सीट। और रमज़ान खान आप कंफर्टेबल हैं? जी कंफर्टेबल हैं आप, क्योंकि आप लेग स्पेस देख सकते हैं, करोला से भी अच्छी है। करोला से भी अच्छी, और आगे पाँव भी फैल जाते हैं आराम से। रेवो में तो खैर था ही नहीं, रेवो में नहीं था बिल्कुल। बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्होंने लेग रूम आगे इंक्रीज करा है। बूट स्पेस कम है, ये जैकेट्स वगैरह हमने बस में रख दी हैं, लंबी लंबी यही आती हैं इसमें, इस तरह ज़्यादा कोई सामान नहीं आता है बूट में। ये नहीं है कि आप ये अगर आप समझेंगे बैग वगैरह स्ट्रेट आ जाएंगे, बैग्स नहीं आते हैं। हमने स्पेशली ये चीज़ ट्राई की थी, बैग्स नहीं आते हैं इसमें स्ट्रेट, जो आपके नॉर्मल कैरी बैग्स होते हैं। छोटा वो अपना केबिन ट्रॉली जो है वो आ जाएगी बिल्कुल, बाकी उससे ऊपर वाले मुश्किल से ही। एक और बात ये कि इसमें जो है वो हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं पिछली सीट पे हेडरेस्ट नहीं है, तो जो पीछे बंदा बैठता है उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल ये चीज़ होती है, क्योंकि पीछे हेडरेस्ट नहीं है गाड़ी में। फोल्ड हो जाती है सीट, फोल्ड हो कर रखे ना, अगर आप इसको शहर में यूज करें तो उसके लिए बहुत अच्छी है। ये सीट फोल्ड करके यहाँ हम सामान डाल सकते शहर हैं, में यूज के लिए बहुत अच्छी है। ये स्टॉप लैंप यहाँ पर भी दिया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल। और एक ये डिक्की में शॉक है, डिक्की अच्छी है, आराम से बंद होती है। ये सारा कुछ है इसमें। बाकी एक इंजन का मैं आपको बताता हूँ। जी जी, ये इधर लाए आप। हाँ मैं पहले अंदर से दिखा देते हैं। ये तो इसका फ्यूल ओपनर दिया हुआ है गाड़ी का, फ्यूल लिड ओपनर, और ये आपका दिया हुआ है बोनट खोलने का जी, बोनट ओपनर। बोनट ओपन हो गया गाड़ी का जी, बोनट ओपन करके आपको दिखाते हैं। ओपनर ये दिया हुआ है। दिस इज ये आ गया। 660cc इंजन। ये ब्लास्टर लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, क्योंकि गाड़ी में आगे HIDs लगी हुई हैं HID का हाई blaster बीम लगा पे, हुआ है। डिम्पर नहीं है HIDs। ये भी HID का ब्लास्टर है क्योंकि आगे HIDs लगी हुई हैं जी। बाकी अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये आप देखें, ये सुजुकी वालों ने ये दिया हुआ है कि ये आपने इसका ये गवर्नमेंट ये दिया हुआ है, हाँ, और ऑयल का दिया हुआ है 10W40। ये पता नहीं इन्होंने मेहरान से क्यों इसको कॉपी कर दिया है, बिल्कुल 10W40 को, जबकि ये इतना सा इंजन है। JDM इसमें सब में 0W20 इसमें ऑयल डलता है। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हॉर्न जो है इतनी महंगी गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी में हॉर्न जो है बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है, एक हॉर्न दिया हुआ है, तो हाँ वो हमने रिप्लेस करके हाँ, हमने आफ्टर मार्केट इसमें दूसरे हॉर्न्स लगाए हैं, क्योंकि सिंगल हॉर्न दिया गया है, डबल हॉर्न नहीं दिया गया, और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हल्की है जी। और ये AGS की बैटरी इसमें दी हुई है, बैटरी है जी। ये इसका फ्यूज बॉक्स है, और ये इसके साथ इसका कंप्यूटर जिसको कहते हैं नॉर्मल इसमें ECU जो है कंप्यूटर कहा जाता है।
बाकी रेडिएटर आ गया, ये रेडिएटर की ये बॉटल आ गई। बाकी ये जो आपकी वाइपर वॉशर फ्लूइड वो इसमें आता है, ये बॉटल साइड पर दी हुई है। एक और थोड़ी ये सी अच्छी चीज़ आप थोड़ी ये देखें कि बड़ी यहाँ लग पर रही ना है। सारी जगह मतलब खाली है इस हाँ, तरह। ये इसमें तो ये दिए हैं जो आपकी जैपनीज आती है ना, उसमें फाइबर के जी तो लाइक ये फेंडर्स। सारी जगह यहाँ पर खाली है, अगर खुदा जी। न खास्ता हिट हो तो ये फुल लाइक अंदर। नहीं नहीं, वो कोई ऐसे नहीं, वो तो जगह वो है, डॉजिंग कार थोड़ी खेलना है नहीं गाड़ी से। पाकिस्तान में तो अभी। ये है इसका गाड़ी का। बाकी ओवरऑल मेहरान से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और सिर्फ आपको टायर्स चेंज करने हैं गाड़ी अच्छा, के। एक और चीज़ जो कि काफ़ी एक बुरा फीचर है इस गाड़ी में, वो ये कि इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं दिया जाता। स्पेयर टायर इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। सुजुकी की तरफ से इसमें एक छोटा सा कंप्रेसर आया हुआ है, जी जिससे आप अपने टायर की हवा भर सकते हैं, और वो कंप्रेसर लाइक बहुत ही ज़्यादा छोटा जी। है, ठीक है। और वो पंक्चर रिपेयर और वो लिक्विड दिया पंचर हुआ रिपेयर है। लिक्विड अब दिया हुआ पाकिस्तान में तो जितने बड़े बड़े खड्डे और पत्थर और सब कुछ होते हैं, वहाँ कहाँ है। मेरा सिर्फ इस चलता है। चीज़ से एक सवाल है रिलेटेड टू दिस, कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, आपके टायर को कट लग जाता है, तो आप कहाँ से जो है वो जी। उसमें से कंप्रेसर से हवा भरेंगे? जी, वो उसके लिए फिर वो ये कर रहे हैं, मैं आई थिंक 25,000 रुपए का टायर बेच रहे हैं बाद में। आफ्टर मार्केट जी, वो बेच रहे जो डिक्की में ऐसे सीधा क्यों खड़ा रहता है, हैं। जी बिल्कुल। ऐसे डिक्की में वो स्ट्रेट खड़ा रहता है, तो आप फिर जो आप जैकेट रख रहे हैं ना, जैकेट भी नहीं रख सकते। बिल्कुल कि आप ये बोलो कि गर्मियों के मौसम में हैदराबाद जाके 10 किलो आम की पेटी लो ना, तो वो भी नहीं आएगी फिर। ये चीज़ है। बाकी फीचर जो है सुजुकी को देखना चाहिए, और इस जी। गाड़ी में स्पेयर टायर देना चाहिए। ये बहुत ही खराब फीचर है। बाकी ये है इंसान के कि साथ कोई हादसा हो तो मेहरान से बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है मेहरान से। मेहरान और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझे। मेहरान के मुकाबले में सुजुकी की करोला है ये। बस एक काम आपने ये करना है कि अगर आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके आते हैं, किसी की बात ना माने, लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी को। कुछ जीरो प्रॉब्लम है, बेहतरीन भागेगी भी। इस तरह कहें कि नहीं जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, सस्पेंशन में आवाज़ आ जाएगी, इस तरह का कोई सीन नहीं है गाड़ी में। हम लेके आए हैं, हमने अगर अराउंड इसको 6000 चला चुके हैं जी। कराची से बाहर, 6000 शहर में नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। बेहतरीन माशाल्लाह चलती है। स्विच ऑन करके आप ज़रा स्टार्ट करके बताओ अरमश। गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन चलती है। ये लो मीटर दिखाओ इसका, ये आप देखो, ये आप देखें हेलो आता है लिखा हुआ जी। और स्टार्ट करो आप गाड़ी। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। बेहतरीन। पॉज को कर देते हैं। ये देखिए, और इस वक्त मैं अगर आपको एवरेज दिखाऊं गाड़ी का, 18.5 एवरेज दे रही है, जबकि चढ़ाइयाँ हैं इस वक्त। खींच के लाया हूँ मैं गाड़ी, क्योंकि हम वहाँ से लेट हो गए थे गिलगित से। 6394 किलोमीटर ये गाड़ी चल ये चुकी कप है। होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। एक अच्छा फीचर गाड़ी में एक और मैं आपको बताऊं कि ये 2 कप होल्डर्स यहाँ पर दिए हैं, और 2 ये कंसोल के नीचे भी दिए हुए हैं। तो मतलब 4 बंदों के लिए 4 कप होल्डर्स हैं। ऑटो में जो गियर ऑटो नॉब होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ पे आ जाता यहाँ पर है स्पेस उसमें, होती है VXL में। VXL में बिल्कुल जी, ये फर्क आ जाता है। बाकी शीशे हाथ से चढ़ते हैं। हाँ, एक इसमें जो बुराई है वो ये है कि शीशे को जैसे हमने जरा सा ही डाउन किया, ये फिर आवाज करते हैं, बिल्कुल ठक इसी ठक तरह ठक आवाज ठक ठक करते हैं। ठक। या तो इसको किसी ऐसे पॉइंट पर लाना पड़ता है जहां इसकी आवाज रुक जाए शीशे की, वरना आप ये देखें शीशे ये हिल रहे हैं। ये हिलते हैं, वरना थोड़ा सा शीशे को फुल ऊपर रखना पड़ता सुजुकी है। को पॉइंट नोट करना चाहिए। जी। ये एक अच्छा, ये एक इसमें जो है नेगेटिव चीज है। अंदर स्पेस की बात की जाए तो काफी स्पेस है। बहुत मजे बटन का है। ये आप देखें नीचे भी इन्होंने लगाए हुए हैं, मतलब खाली बटन जगह है लग इधर आप सकते हैं, लगा हाँ। सकते हैं। इधर भी बहुत सारे हैं, 1 2 3 फलानिम का ये सारे पुश स्टार्ट का भी दिया हुआ है यहाँ पे, और लगा सकते हैं आप। थोड़ी सी आपको रेस दे, मैं इंजन की वॉइस सुनाता हूँ ना। ये जो इसकी आवाज़ है, ये इसकी टिपिकल ओरिजिनल आवाज़ है, कोई घबराने की बात नहीं है। गाड़ी में तमाम गाड़ियों में आती है। गाड़ी को चलाते हुए थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा भी सकूँ तो इसके जो शॉक और स्प्रिंग हैं वो काफ़ी छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू छोटी गाड़ी।
होता, सारी छोटी गाड़ियों के छोटे ही होते हैं, लेकिन ये है कि छोटे हैं इसके। पीछे वाले जो स्प्रिंग है ना वो इसके छोटे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही लोड में आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे गाड़ी को आप आगे से बचाते हैं, आगे से कोई इतना मसला नहीं है, पीछे से आपको गाड़ी को थोड़ा बचाना है। बिल्कुल। शॉक और स्प्रिंग गाड़ी के काफ़ी छोटे हैं, तो बस जो गहरे खड्डों में एज कम्पेयर टू हमारी बाकी सेडान आप गाड़ियाँ, ये देख लीजिए, वो खड्डों इतने में लोड ज़रा के चली साथ हम जाती लाए हैं। कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वहाँ अरमश बैठे हैं फ्रंट सीट पे, उस साइड पे रमजान है और इस साइड पे यहाँ छत तक हमारा छत तक सामान है। बैग्स है। उसके बावजूद कराची से हम चले, हम गए पेशावर, पहले फैसलाबाद, पेशावर से लंडी कोतल, खैबर पास, कोहाट, ठीक है जी, वहाँ से फिर हम गए चतराल, ठीक है, चतराल से फिर हम इधर नारान आए, नारान गए, बालाकोट, नारान से गिलगित आए, गिलगित से हुंजा, खुंजराब। अभी तक एक जगह भी माशाल्लाह गाड़ी नीचे से नहीं लगी है। किसी ब्रेकर पर नहीं लगी, किसी जगह कोई टच नहीं हुई, फुल लोड के साथ जी। तो ये मिसकॉन्सेप्शंस अपनी दूर कर दें कि जी ये छोटी गाड़ी है, ये कहीं जाएगी नहीं, ये गाड़ी लगेगी, ये गाड़ी तंग करेगी, इसका इंजन ख़त्म हो जाएगा, इसका ऑयल लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इंजन वाइज गाड़ी बेहतरीन है, स्पेस वाइज मेहरान से 1000% ये जो है बेहतरीन है। बाकी इमोबिलाइजर गाड़ी के अंदर दिया हुआ है, अलार्म गाड़ी के अंदर दिया हुआ है, रिमोट भी दिया हुआ है। ये कवर तो रिमोट पे आफ्टर मार्केट ये कवर हमने चढ़ाया है, लेकिन ये इसका इमोबिलाइजर वाला ये है, अपने चाबी है और उसके साथ ही रिमोट है, लॉक अनलॉक दोनों इसमें दिए हैं। सेंट्रल लॉकिंग गाड़ी में अवेलेबल। ये मैं आपको दिखाऊं, ये गाड़ी लॉक हो गई, ये देखो, ये गाड़ी हो गई है लॉक, और ये मैं अब इसको जैसे अनलॉक करता हूँ, ये मैंने बटन दबाया, ये अनलॉक हो गई गाड़ी। फ्यूल टैंक इसका 27 लीटर लीटर कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक है। नाक तक जब हम उसको फुल करते हैं, बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी 27.5 और पौने 28 लीटर ऐसे बिल्कुल। और उसके बाद इस पे गाड़ी जो है अराउंड 500 से 550 किलोमीटर तो आराम से जो इसका टैंक है उसमें चलती है। 550 आंख बंद करके चल रही है, आंख बंद करके 550 किलोमीटर चल रही है गाड़ी। और यहाँ तो खैर सर्दी बहुत है, हीटर तो सुजुकी का वैसे ही अच्छा होता है। कराची में जब हम थे तो कराची में हम इसका एसी यूज कर रहे थे। बिल्कुल। लोगों की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि जी 660 सीसी है तो इसका एसी बिल्कुल हवा नहीं मारेगा, बिल्कुल आप ये बोलें कि ठंडी हवा नहीं होगी एसी की, बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। एसी की कूलिंग इसकी अभी तो जैसे नई गाड़ी है, जस्ट लाइक करोला है, बिल्कुल 19-20 का ही अगर कोई फर्क हो, वो भी कोई ऐसा नोटिसेबल नहीं है। बिल्कुल। और एसी जब हम ऑन करते हैं तो गाड़ी के इंजन पे कोई लोड भी नहीं आ रहा। क्या आप ये बोले कि जी गाड़ी के इंजन पे लोड आ रहा है और गाड़ी बैठ रही है, और 660 है तो इस वजह से माशाल्लाह बेहतरीन है। एसी वाइज भी गाड़ी बेहतरीन है, गर्मियों के लिए भी बेहतरीन है, सर्दियों में तो हीटर वैसे ही है। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, तो देख लें, हम कराची से आए हैं, तो आप भी आ सकते हैं। बंद करके कराची से लेके हुंजा तक, खुंजराब तक बेहतरीन आ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नारान भी गाड़ी जाएगी, बाबूसर भी जाएगी, हर जगह ये गाड़ी जाएगी, पूरे पाकिस्तान में जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन। तो ये हमने कहा कि इसका रिव्यू हम अताबाद लेक पे करें, ताकि जो लोगों की मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो दूर हो जाएं इस गाड़ी के बारे में। बिल्कुल जी। तो ये है गाड़ी माशाल्लाह। ये हमारा आज का रिव्यू 660 सीसी ऑन अताबाद लेक। जी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।